पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का नेक दिल हकीम रहता था। अल्लाह ने इसके हाथ में बहुत शफ़ा रखी थी। इसकी पहचान सिर्फ ये थी कि वो अमीर से पैसे लेता मगर गरीब का मुफ्त इलाज करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी भलाई की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते अगर यूसुफ की दवा से ठीक ना हुआ तो वो कहीं फायदा ना होगा। मगर इसकी बीवी नफीसा को ये सब पसंद न था। वो अक्सर गुस्से से कहती, यूसुफ तुमने अपनी दुकान खैरात खाना बना रखी है। अगर इसी तरह मुफ्त इलाज करते रहे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, जो शफा अल्लाह देता है वो अल्लाह है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। मुझे डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछ न ले कि मैंने इसके बंदे से फीस क्यों ली जब वो नहीं देने के काबिल थे। वक्त गुजरता गया। यूसुफ दिन रात गरीब की खिदमत करता रहा मगर एक दिन इसका घर बिल्कुल खाली हो गया। दुकान पर ताला लग गया। चूल्हा ठंडा पड़ गया। बीवी फिर ताने देने लगी, देख लिया, नेकी से पेट नहीं भरता। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सेहत है, मेहनत करेंगे फिर रिस्क आ जाएगा। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां ला रहा था, उसने देखा एक जख्मी हिरन जमीन पर तड़प रहा है। यूसुफ ने इसे पानी पिलाया, घास से पट्टी की और दुआ पढ़ी। अचानक हिरन की आंख में चमक आई और वो उठ खड़ा हुआ। मगर जाते जाते वो इंसानों की तरह बोला, मैं कोई आम जानवर नहीं हूँ। फरिश्तों ने मुझे आजमाइश के लिए भेजा था। अल्लाह ने तेरे सब्र और रहम पर खुश होकर तुझे एक नेमत बख्शी है। आज से तेरी दुआ हर मरीज पर असर करेगी, मगर शर्त यह है कि कभी गुरूर ना करना वरना ये दौलत छिन जाएगी। यूसुफ कांप उठा। घर आया तो इसके हाथ छोटी दवा से मरीज ठीक होने लगे। अमीर ने ढेर सा सोना दिया, गरीब ने दुआएं दी। यूसुफ ने हर कमाई का हिस्सा यतीमों और मिस्कीनों के लिए वक्फ कर दिया। मगर नफीसा फिर भी खुश न थी। उसने कहा, ये सब तुम्हारा जादू है। अगर मुझे सच ना बताया तो मैं सबको कह दूंगी कि तुम टोटका करते हो कोई। यूसुफ का दिल दहल गया। इसे फरिश्ते की बात याद आ गई। उसने सोचा अगर राज खोल दिया तो मौत आ जाएगी, मगर इल्जाम के साथ जीना भी तो नामुमकिन था। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती तो मेरा सारा माल तुम्हारे नाम करता हूँ, मगर गरीब का हिस्सा कभी मत रोकना। उसने अपनी जायदाद बीवी के हवाले कर दी और खुद कस्बे के बाहर एक छोटे से सराय बनाकर वहां गरीबों और मुसाफिरों की खिदमत करने लगा। इधर नफीसा ने महल नुमा घर बनाया, सोने चांदी के बर्तन, नाच गाने की महफिलें, सब कुछ। मगर ज्यादा दिन ना गुजारे थे कि एक रात जमीन लरज उठी और महल ढक गया। नफीसा कंगाल हो गई, भूखी प्यासी गली गली फिरने लगी। लोग कहते ये वही औरत है जिसने अपने शौहर को नेकियों पर ताने दे। 3 दिन तक उसने सोचा कि कहाँ जाऊं, ना कुछ खाया ना पिया। चौथे दिन यूसुफ को रास्ते में बेहोश मिली। उसने उठाया, सराय में लाया और महीनों इलाज किया। आहिस्ता आहिस्ता नफीसा ने सबक सीख लिया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें रोका, तुम्हारी नेकी का मजाक उड़ाया, मगर असल सुकून दूसरों की खिदमत में है। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, तुम ही मेरा असल खजाना हो। दिल से शुक्र और सब्र आ जाए, इंसान सबसे बड़ा अमीर है। इस दिन के बाद दोनों ने कस्बे के गरीब और यतीमों की खिदमत को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और लोग कहा करते, यूसुफ और नफीसा की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी बेसहारा नहीं होता।